है ना। तो देखो हमने लास्ट क्लास में बेटा एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था। देन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि हमने एक स्मूथ कार्डबोर्ड लिया बेटा, उसमें 2 होल्स हमने किए एंड कॉइल को इस तरह से बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग एंड सम आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल्ड ऑन द cardboard and this wire is connected into the battery with the help of rheostat and key। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया कि जैसे ही की को क्लोज करते हैं बेटा तो करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स है बेटा वो किसी एक परफेक्ट पैटर्न में वो क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। ओके, तो उसी को हमने एक्सपेरिमेंट में किया है। देन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर कॉइल के अराउंड, वो हम देख रहे थे उसके बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सारी चीजें। ठीक है, तो हम उसकी उसी का हम लिख रहे थे। ओके, तो चलिए देखो, फर्स्ट हम लिख चुके थे बेटा, वी टुक अ स्मूथ कार्डबोर्ड हैविंग टू होल्स एट ए, टू होल्स ए एंड बी। देन उसके बाद में हमने क्या लिखा था, पीस ऑफ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर रिंग एंड इट इज पास्ड थ्रू द होल ए एंड बी at the at the opposite ends of the diameter of the circular ring। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा बेटा, चलिए वन बाय वन बेटा ये साथ में लिख लीजिए आप मेरे, है ना। ओके, मैं ऑडिबल बेटा? ओके सर, यस सर। ओके, चलिए साथ के साथ में आप, है ना, वन बाय वन में स्टेटमेंट जो है हमने लिखा था तो वो साथ में कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में क्या हुआ बेटा, सर्कुलर रिंग में हमने उसको वायर ए और बी में से हमने होल में से पास कर लिया था। देन उसके बाद में क्या होगा बेटा, the endpoints of the circular ring are connected to a battery with the help of a key and the rheostat। तो rheostat को क्या बोल सकते हैं बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। डन बेटा? ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट वी हैव डन नेक्स्ट स्टेप, sprinkle some iron fillings on the cardboard। Okay, then sprinkled some iron fillings on the cardboard। Okay beta, okay, let's start। then after that what we have done, ठीक है, क्या होगा, when key is closed then current is passed through the circular ring। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे बेटा, when the key is closed and a strong current is passed through the circular coil। Yes or no, circular coil or ring, we can say here circular coil or circular ring। Okay, circular ring, then what will happen, then the iron fillings arrange
themselves in a definite pattern, which represents, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, which represents the direction of, या फिर हम बोल सकते हैं which represents the direction of magnetic field lines due to circular ring. डन बेटा? Yes, sir. सर लास्ट पॉइंट वेट। लास्ट पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो? हाँ सर। चलो बेटा, लिख लीजिए आराम से। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो जो सेकंड पॉइंट में जो लास्ट में लिखा है ना कि एट द अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, वो नहीं समझा। बेटा देखो हमारे पास में क्या है कि हमने जो सर्कुलर रिंग बनाई है वो इस तरह से बनाई है। देखो ये हमारे पास कार्डबोर्ड है ना, तो देखो सर्कुलर रिंग का मतलब हमने ऐसे बनाया है। सर्कुलर रिंग मतलब सर्कल की फॉर्म में रिंग बनाई है हमने, है ना। हाँ ये सर्कल के फॉर्म में हमने रिंग बनाई। देन जो पॉइंट ए है ना बेटा, ए एंड बी जो है वो उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला। ओके सर। ओके, बस यही हमने देखा है कि जो होल्स है ना बेटा वो इतने डिस्टेंस पे हमने लिए हैं कि वहां से जो होल्स हमने पास किए हैं तो वो उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये। ओके ओके सर। ओके, हो गया सर लिख के। डन बेटा। चलिए उसके बाद में क्या होगा नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आता है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह से होती है, वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास में नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके बेटा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास में क्या होगा कि जैसे हमने छोटे छोटे पोर्शन कंसीडर किए थे बेटा, देखो ये सर्कुलर रूप इस तरह से था हमारे पास, है ना। तो हमने एक छोटा सा पोर्शन इस तरह से कंसीडर किया था, आया ना। तो इस पोर्शन की वजह से देखो ये एक स्ट्रेट वायर होगा बेटा, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, ऐसे आया ना बेटा। होगा। एनिशा बेटा सोना नहीं है, एनिशा यस सर। सोना नहीं है बेटा, क्या? सोना नहीं है आपको, आई थिंक मुझे लग रहा है नींद आ रही है। नहीं सर। आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, ओके। क्लास है अभी तो बहुत टाइम है सोने में ना। चलो हाँ बेटा, तो देखो डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो सर्कुलर रिंग की वजह से कैसी होगी, ऐसे सर्कुलर की फॉर्म में होगी। तो नियर द वायर हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, नियर द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा बेटा, सर्क्यूलर। सर्कुलर, है ना। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर circular near the wire, yes or no बेटा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास में क्या होगा, देखो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं
तो हमने देखो डायग्राम में, जैसे ऊपर हमारे पास डायग्राम इस तरह से है, तो देखो इनसाइड द सर्कुलर रिंग हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा क्या है, एक ही डायरेक्शन में है ना, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा इनसाइड द सर्कुलर रिंग हमारे पास में, इनवर्ड्स। नहीं सेम डायरेक्शन में है ना, इनवर्ड्स वो आउटवर्ड्स वो हम बाद में लिखेंगे। पहले जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, यस सर। है ना। तो चलिए लिखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक, सर ऊपर के टॉपिक का कंटिन्यूएशन है कि अलग है ये? बेटा उसी का कंटिन्यूएशन है ना, उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, हाँ सर। है ना। देखो जब कभी मैं सिंबल यूज करूंगा ना बेटा ऐसा, ये देखो यहाँ पर हैशटैग जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब है कि हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं। ओके, उसी का पार्ट वो चल रहा है अभी। ओके सर। ओके, न्यू टॉपिक जब भी स्टार्ट होगा बेटा तो मैं ये जो स्टार मार्क हमारे पास होता है इससे न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है। ओके ओके सर। ओके चलिए। ओके बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर in the same direction, in the same direction in the space enclosed by the circular ring, enclosed by the circular ring. Yes or no beta? यस सर। यस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास होगा कि देखो नियर बाय द सेंटर अगर हम बात करें, है ना, जैसे सर्कुलर रिंग है बेटा, और सेंटर के पास में जो यहाँ पर जो भी रेज होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्रॉस के फॉर्म में है देखो, है ना। तो सेंटर के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी बेटा उनको हम नियरली क्या कंसीडर कर सकते हैं, दैट स्ट्रेट। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यस और नो? यस सर। Yes or no? Near the center, we can consider that the magnetic field lines are parallel to each other, and when the lines of magnetic field are parallel to each other, then that will this represents the uniform magnetic field. Yes or no, beta? Yes or no? Yes, sir. है ना? यस। सर नहीं समझा। नहीं समझे बेटा? देखो जो हमारे पास सेंटर होगा तो सेंटर के पास से जो भी लाइंस हमारे पास पास होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी देखो ऐसे प्लेन के, तो उसके पास में जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो सारी एक दूसरे के पैरेलल होगी, हाँ या ना। देखो सिंपल हमारे पास में क्या है कि देखो सपोज ये हमारे पास सर्कुलर रिंग है इस तरह से, है ना, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे जा रही है, पास हो रही है सारी, सेंटर से ऐसे पास होगी बेटा, होगी ना ऐसे सारी, हाँ। है ना। तो ऐसे पास होगी तो सेंटर के पास से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो नियरली पैरेलल होगी एक दूसरे के, जितनी भी रेज होगी सेंटर के पास वाली, है ना, तो वो सारी कैसे होगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के, हाँ है ना। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बेटा, यूनिफॉर्म और नॉट यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं देखो सिंपली यहाँ पर, दैट नियर द सेंटर, चलिए सर तो जो सर्कुलर रिंग के जो बीच में जो स्पेस है वहां पे भी हम लिख सकते हैं ना कि लाइंस जो है वो पैरेलल है। सर्कुलर रिंग है बेटा, जो पैरेलल है वो पैरेलल सेंटर के पास में होगी, जो नियर बाय द सेंटर्स होगी ना बेटा वो पैरेलल होंगी, जो जैसे जैसे आप इसके पास में पहुंचते जाओगे तो वो तो सर्कुलर हो जाएगी ये वाली, तो है ना। नहीं सर, सेकंड पॉइंट में हमने लिखा ना कि वो सेम डायरेक्शन में, तो पैरेलल लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में। नहीं पैरेलल नहीं लिख सकते ना बेटा, सारी पैरेलल थोड़ी होती है देखो,
क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनक्लोज्ड बाय द सर्कुलर रिंग। अब एनक्लोज्ड बाय द सर्कुलर रिंग में ये तो पैरेलल हो जाएगी नियर बाय द सेंटर, बट जो नियर बाय द वायर होगी वो थोड़ी स्ट्रेट लाइन में होगी बेटा, वो तो कैसे हो जाएगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी ना वो तो। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम, डायरेक्शन सेम होगी बेटा, है ना, समझे बात को? ओके सर। ओके चलिए, सर। ओके हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर लेकिन आपने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होते, तो फिर आप अभी बोल रहे हैं कि वो पैरेलल होते हैं, मतलब जो बेटा देखो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड यूज किया बेटा, आपने स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं पढ़ा। यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा नियर द वायर, और यहाँ पर बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आर नियरली इन द सेम डायरेक्शन सर्कुलर रिंग। तो सेम ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बेटा, सर्कुलर रिंग में हमने बात की थी, देखो ऐसे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है ना सारी, इनसाइड द कॉइल, आया ना? यस सर, वो नहीं पूछ रही हूँ। हाँ बेटा, आप जो पूछ रहे हो ना वो मैं समझा। देखो आप बात कर रहे हो कि नियर द सर्कल जो ये वायर होता है बेटा, इसके अलोंग द सर्कल होगी, ऐसा है ना? यस सर। है ना, उसके अलोंग। जैसे मान लो सिंपल मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर बेटा ये हमने डायग्राम बनाया था हमारा, तो इस तरह से था। देखो ये सर्कुलर रिंग है बेटा, है ना, इसमें जो करंट है वो अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन फ्लो हो रही है करंट। ओके, तो देखो यहाँ से अगर मैं स्मॉल पीस ऑफ वायर इसको कंसिडर करता हूँ, तो स्मॉल ऑफ पीस ऑफ वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है बेटा, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होगा। यस सर। यस बेटा, बट यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को भी मैं ऐसे कट कर सकता हूँ। देखो यहाँ से मैं छोटा सा पोर्शन कंसिडर करूँ ऐसा, है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा पोर्शन कंसिडर करता हूँ, तो इसकी वजह से भी वायर कैसा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा बताओ मुझे, सर्कुलर होगा बेटा, ऐसे, यस सर, है ना, सर्कुलर ही होगा। सर्कुलर होगा। एंड नियर बाय द वायर अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो यहाँ भी डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की अभी भी सर्कुलर होगी, हाँ या ना। तो ऐसे सिंपली अगर मैं Yes, छोटे sir. छोटे छोटे पोर्शंस में कंसीडर करता हूँ बेटा, तो वहां पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगा वो सर्कुलर होगा नियर द वायर, हाँ या ना। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस को मैं, बहुत सारे पीसेस को मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट ऐसा वाला पैटर्न मिलेगा बेटा। देखो ऐसे, यस और नो बेटा? Am I audible? हाँ सर, समझा। समझ गया ना बेटा। तो देखो नियर द वायर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सब कैसी है बेटा, शेप कैसे, सर्कुलर फॉर्म में है नियर द वायर, ठीक है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि देखो स्मॉल पीस हमारे पास ये वाला होगा बेटा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा ऐसे, है ना। बट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन होगी बेटा वो कहाँ पर होगी, क्रॉस में होगी, डॉट में होगी, बताओ मुझे। देखो ऐसे वायर होता है ना। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इफ आई होल्ड द वायर जस्ट लाइक दिस, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट साइड अकॉर्डिंग टू यू, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बताओ मुझे, इनसाइड होगा बेटा, इनसाइड। इनसाइड होगा, इनवर्ड। इनवर्ड्स होगा, इनसाइड द प्लेन। एंड लेफ्ट साइड पे अगर मैं बात करूं तो आउटवर्ड होगा ऐसे, है ना, यस। ऐसे आउटवर्ड होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो राइट साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड द प्लेन होगा, ऐसे ही है ना। वायर को ऐसे होल्ड करोगे तो यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बेटा अंदर की तरफ जाएगी ऐसे, और यहाँ पर होगी बाहर की तरफ जाएगी। तो वहां पे एरो का जो सिंबल होगा वो ऐसे शो करूंगा मैं, हाँ या ना बोलो। यस सर। समझ आया बेटा? तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनसाइड द वायर, अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ होगी, इसकी वजह से, है ना बेटा। बाहर की तरफ मतलब मैं डॉट में दिखा सकता हूँ इसको, हाँ या ना, इधर क्रॉस में होगा, इधर डॉट में होगा, यस समझा बेटा। तो देखो इस पोर्शन की वजह से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट की फॉर्म में होगा। अच्छा मुझे बताओ ये वाला वायर है, इसकी वजह से यहाँ पर कैसा होगा बताओ मुझे, डॉट होगा क्रॉस होगा इस पॉइंट पर,
देखो इस वायर को ऐसे होल्ड करोगे, ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो जो वायर है देखो, फिंगर अगर इनसाइड द सर्कल में बात करूंगा तो फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है मेरी, हाँ या ना बेटा, डॉट आएगा। डॉट सर आएगा, इनवर्ड। है ना। तो ऐसे हमारे पास में क्या होगा, इसको ऐसे होल्ड करोगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगा ना, तो बाहर की तरफ होगा तो कैसा होगा, डॉट डॉट। डॉट। और यहाँ पर देखो वायर में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है बेटा, करंट नीचे है तो मैं ऐसे लूंगा बाहर की तरफ, तो देखो अब सर्कल के अंदर से निकलेंगे तो बाहर की तरफ आ रही है फिंगर्स मेरी, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, डॉट होगा, यहाँ पर भी डॉट होगा, हाँ या ना। तो देखो इनसाइड द सर्कुलर रिंग अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी है, सेम है कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस सर। यस यस, सर। है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि जो स्पेस एनक्लोज्ड बाय द सर्कुलर रिंग है उसमें जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम रहेगी, बट फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि नियर द वायर अगर हम कंसीडर करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी बेटा, सर्कुलर, ये देखो ये वाला एरिया में, yes or no. So basically Yes, sir. both the statement are different from each other, okay. डन बेटा, रितिका समझ में आया बेटा, यस सर। ओके यस चलिए, सर। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टेटमेंट। ओके, देखो हमने क्या बात की बेटा कि फर्स्ट हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नियर नियर द वायर कैसी होगी बेटा, सर्कुलर होगी। देन उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इनसाइड द सर्कुलर रिंग वो सेम डायरेक्शन में होगी, यस और नो। और थर्ड स्टेटमेंट में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी नियर द सेंटर वो कैसी होगी बेटा, पैरेलल टू ईच अदर होगी, एंड दैट मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट नियर बाय द सेंटर, यस और नो। तो सिंपली यहाँ पे लिखो बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस may be considered parallel to each other, parallel to each other, parallel to each other, parallel to each other, nearby the center, nearby the center, and the magnetic field, as uniform magnetic field, yes or no बेटा, है ना। नियर बाय द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कंसीडर की जा सकती है बेटा, पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंसीडर्ड एज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डन बेटा, Yes, sir. done, okay. Yes, Now what we have in next case, like the magnetic field lines are, देखो magnetic field lines are along the axis of the circular ring, यस और नो बेटा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे होगी, हाँ या ना, yes, sir. होगी बेटा। तो देखो फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास में क्या होगा, एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are along the axis of the circular ring and
perpendicular to the plane of the ring. डन बेटा? अरे ये पॉइंट नहीं समझा। देखो, जिस सेंटर पे हम बात करें बेटा, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? देखो, सेंटर पे हम बात करें तो सेंटर पे दो तरीके से हो सकता है हमारे पास में, देखो, है ना? तो इसे करंट अगर हमारे पास में ये क्लॉकवाइज है, ऐसे, है ना? करंट अगर क्लॉकवाइज है तो सेंटर में मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? डॉट होगा कि क्रॉस होगा? बताओ बेटा, कोई भी एक पोर्शन की वजह से देख लो ना। देखो यहाँ पर सपोज ये वाला कंसीडर करो, यहाँ पर, है ना? ये दोनों कंसीडर करोगे तो वायर ऐसे होगा, हाँ है ना? वायर ऐसे होगा तो तो cross वायर को होगा। ऐसे करोगे तो क्रॉस हो जाएगा। तो सिंपल, हमारे पास एक की वजह से क्रॉस है तो बाकी के पोर्शन की वजह से भी क्रॉस होगा, हाँ क्रॉस या ना? होगा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यस होगा सर। वो क्रॉस होगा बेटा। तो सेंटर पे हम क्या बात करेंगे कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग होगा बेटा। जैसे हम बात करें कोई भी सर्कुलर रिंग इस तरह से है तो इसकी एक्सिस कहाँ से पास होगी? सेंटर से पास होगी बेटा, है ना? जैसे कोई यस सर्कुलर सर। रिंग हमारे पास होगी तो उसका जो सेंटर होगा, सेंटर से पास होगी एक्सिस, है ना बेटा? देखो हमारे पास में क्या होगा, जैसे ये सर्कुलर रिंग है तो इसकी जो एक्सिस होगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखो हमारे पास, होल्ड कर देते हैं यस थोड़ा सर। सा, होल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये वाली इसकी एक्सिस होगी, यहाँ ध्यान से देखो, होगी ना बेटा? एंड इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो इस तरह से पास होगा, है ना? यस सर। हाँ सर। तो ये क्या होगा बेटा? इसका एक्सिस होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसी के अलोंग तो होगा, एक्स के सेंटर पे, हाँ ना? सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सिस के अलोंग इसी तरह से होगा, यस यस और नो सर। बेटा, है ना? तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो अलोंग द एक्सिस, एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग होगा। एंड देखो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो किसके अलोंग होगी बेटा? एक्सिस के अलोंग होगी। बट अगर हम कंसीडर करें यहाँ पर तो देखो इसका सर्कुलर रिंग का प्लेन कौन होगा बेटा? दिस इज द प्लेन ऑफ द सर्कुलर रिंग, yes or no? This is the plane of the circular ring and यस सर। magnetic field is perpendicular to this plane, yes or no? Magnetic field is perpendicular हाँ to the सर। यस सर। plane of the circular ring. So basically when the direction of current is in clockwise direction, then the magnetic field at the center will be inside the plane of the ring, yes or no? And if the direction of current changes to anti-clockwise, then the direction of magnetic field at center will be Outwards. outwards. That is Outward. Dot. represented by the dot. Dot. And here it is in the cross. Okay, चलिए बेटा नोट डाउन कीजिए इसको। Sir, this diagram also. Yes. डन बेटा? सर ये एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? अभी बेटा को बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो Okay. कहाँ पर होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। डन बेटा? ओके, लेट हमारे पास में देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बेटा उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बताओ मुझे। By increasing current in wire. By increasing current in wire. And how we can increase the amount of current in the ring? By Decreasing applying resistance. potential By decreasing the resistance Rheostat. through rheostat. Okay, let's note it down the next statement, which is number 6. Then the strength of
या हम बोल सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऐसे सर बोलते हैं। नंबर 5। 5 नहीं होगा बेटा, 6 होगा। हाँ 4 5, सर 5th पॉइंट है ना? हाँ 5th, सॉरी माय मिस्टेक। नेक्स्ट, द magnetic field strength can be increased by increasing the amount of current and the number of turns in the circular ring. ओके बेटा, देखो अभी हमने तो सिर्फ एक लूप हमने कंसीडर किया था बेटा रिंग का। यस, अगर हमसे बहुत सारे लूप हम कंसीडर करते हैं, ऐसे एक कॉइल हम ले लेते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। डन बेटा? Yes. Done. Okay. Let's discuss the magnitude of the magnetic field. Let's start the next topic, magnitude of the magnetic field. Magnitude of magnetic field. Again, there is a formula by using, we can calculate the magnetic field at the center of the circular ring and nearby the wire, and how it depends on the radius of the circular ring, number of turns. Okay, now the magnetic field, the magnetic field, the magnitude of the magnetic field, the magnitude of the magnetic field, and magnetic field is represented by B at the center of circular ring is given by, So, is magnetic field represented as B only in this, I mean the example, or in all places? all places. Magnetic field is represented by B. Not only in 10th, 11th, Yes, sir. 10th and 12th. Okay. No, sir, I was asking that in this example only, is the magnetic field represented as B, or in magnetic, where the word magnetic field is included, then that is represented by B for the whole chapter सर of the बट magnetic वाई field. भी? सर बेटा वाई? बेटा सिंपल है। अब मैं आपसे पूछूं आपका नाम पार्थ क्यों रखा आपके मम्मी पापा ने, आप मुझे आंसर बताओ, क्यों रखा बेटा बट पार्थ? वैसे नहीं, बट कारण होता है ना कुछ, बेटा जैसे कोई ओम का ओम क्यों रखा है वैसे? बेटा ओम तो खुद का नाम था, उन्होंने इसलिए खुद के नाम से रख दिया। बी सर लगता है कि कोई ओम। बी नाम के ये व्यक्ति ने इन्वेंट किया होगा मैग्नेटिक हाँ फील्ड। हो सकता है बेटा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। Sir, Okay. O was given to respect the scientist. हाँ बेटा साइंटिस्ट। So the magnitude of the magnetic field at the center of the circular ring is
फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, directly proportional to the current passing through the ring. Okay beta, so we can say that B is directly proportional to I, equation number 1. And second, the magnitude of the magnetic field at the center of the circular ring is inversely proportional to the radius of the circular ring. Means to say B is inversely proportional to R. Yes or no beta? Yes. From equation first and second, we can say that B is proportional to I by R. Yes or no? And when we remove the proportionality sign, then we use a constant here, which is here mu naught upon 2 I by R. यस और नो बेटा? क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा कि हमारे पास में हियर नंबर ऑफ टर्न n इज इक्वल टू क्या है बेटा 1. हमने कॉइल में क्या कंसीडर किया था कि हमारे पास में जो कॉइल में जो टर्न है बेटा वो कितना है, सिर्फ एक टर्न हमने कंसीडर किया है. ठीक है, तो सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं इफ n is the number of turns in the coil, then magnetic field will be D is equal to क्या हो जाएगा बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R. स्मॉल है. Okay beta, and here n can be a fractional value. सर डी के बाद क्या लिखा आपने? बी इज इक्वल टू, हाँ बेटा कहाँ पर? सर बॉक्स में. बॉक्स में B is equal to म्यू नॉट एन सर आई. इज इट म्यू और आर? म्यू नॉट बेटा जो हमने देखा था ना परमिएबिलिटी, वही है बेटा ये म्यू नॉट. सर लेकिन वो फॉर्मूला में 4 पाई आर था ना. बेटा वो तो वायर की वजह से था ना, ये रिंग की वजह से होगा ना बेटा. ओके सर. रिंग की वजह से जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पर n जो है बेटा वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है. लाइक हमारे पास में क्या हो सकता है बेटा, हाफ हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/8 हो सकता है ना. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो सकते हैं बेटा, इंटीजर भी हो सकता है ना. हाफ टर्म कैसे? हाँ बेटा रुको, क्वेश्चन करेंगे ना, डोंट वरी. चलो ये नोट डाउन हो गया बेटा सबका. डन बेटा, हो गया. चलो इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके Yes, बाद एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें सिंपल आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें. चलो
सिंपल हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। इफ अ कॉइल is cut into two equal parts. Equal parts, then magnetic field at center will be, क्या होगा बताओ बेटा। देखो हमारे पास में क्या है, सिंपल दो कॉइल, एक कॉइल है बेटा कंप्लीट ऐसा है ना, इसको आपने क्या किया है, दो पीसेस में कट कर दिया है ना। कैसे कट करोगे बेटा, यहाँ से कट कर दो, सिंपल है लो, हाँ या ना। इसको जब कट कर दोगे बेटा तो आपको एक कॉइल इस तरह से मिलेगी, देखो है ना, प्लस जो दूसरा पोर्शन होगा वो इस तरह से होगा, हाँ या ना। यस। यस बेटा। तो देखो ये वाला जो टर्न होगा इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, हाफ। हाफ होगी ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पे कितना होगा यहाँ पर। बट प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? बेटा प्रैक्टिकली क्या होगा, जैसे सपोज हमारे पास में कोई भी रिंग है, ऐसे कंप्लीटली रिंग है ना, है ना, एक कंप्लीटली सर्कुलर रिंग है, उसको आपने क्या किया है, कट कर दिया दो पीसेस में। तो अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा ना बेटा, है ना। समझा। बीच में से कट कर हाँ। दिया तो करंट अब तो ऐसे ही फ्लो होगा बेटा, तो ऐसे ही फ्लो होगा, बट सेंटर तो वही रहेगा ना उसका, सर्कुलर रिंग का सेंटर तो यहीं पे अच्छा। रहेगा ना बेटा, सेंटर तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट, सपोज यहाँ से अमाउंट ऑफ करंट कितना है, आई फ्लो हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ करंट आई रहेगा, और रेडियस इसकी बेटा कितनी है, आर है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने होगा बेटा, 1/2 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ मुझे, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4R। 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 यस और नो, यस सर। क्लियर। चलिए अब उसके इसको नोट डाउन करो, देन उसके बाद में एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ। सर ये ड्रॉ करना है ना। हाँ बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन। इफ अ कॉइल is cut into four equal pieces, four equal parts में लिखो ना, four equal parts, then magnetic field at center due to each part। ओके बेटा। तो चलिए देखो आप क्या करोगे, जब कॉइल को फोर सर इक्वल म्यू नॉट पार्ट्स, आई बाई 8R। वेरी गुड बेटा, म्यू नॉट आई बाई 8r। देखो 8R। जब कॉइल को आप इक्वल पीसेस में कट करोगे बेटा तो आपके पास में जो पोर्शन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, देखो आया ना बेटा, है ना। हाँ तो सर। इसके लिए यस नंबर सर। ऑफ टर्न्स कितना होगा बेटा, 1/4, 1/4। 1/4। 1/4। देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r होता है बेटा। देन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, then n is equal to 1/4, so magnetic field will be mu naught I upon 8r। यस और नो बेटा, यस सर। समझ आया बेटा। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास में क्या हो सकता है, इफ द रेडियस ऑफ द कॉइल इज डिक्रीज टू हाफ, ठीक है, रेडियस r/2 कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा सेंटर पे, बताओ। सर रेडियस कितना डिक्रीज कर दिया? इफ रेडियस इज decreased to half, then magnetic field
एट सेंटर इन अबव क्वेश्चन, बताओ बेटा। सर 2u not ni by r। टू म्यू बोलते हैं बेटा इसको, म्यू क्या बोला जाएगा बेटा, इसको क्या पढ़ोगे, म्यू पढ़ोगे ना, म्यू परमेबिलिटी। परमेबिलिटी म्यू बोला जाता है बेटा, म्यू। यू होता है ना, उसके आगे एम लगा दो सिंपल, यू होता है ना बेटा, यू, इसके आगे एम लगा दो, उसको क्या पढ़ोगे, या तो आप एम यू पढ़ सकते हो या म्यू, वेरी गुड, म्यू पढ़ सकते हो या फिर एम यू पढ़ सकते हो, है ना, दोनों में से आपकी चॉइस है। चलिए ओके बेटा, तो यहाँ पे बताओ बेटा, P इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट आई बाई 8r तो हमारे पास आ गया था बेटा, देन r को कितना कर दिया बेटा, r डैश कितना हो गया, r बाई 2 हो गया ना, देन हमारे पास में जो b डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8, r की जगह r डैश हो जाएगा यहाँ पर बेटा, है ना, यस सर। तो b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8 r बाई 2, यस, तो ये 2 जो है बेटा वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, b डैश इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, देन 2 से ये 8 कितने टाइम्स कटेगा बेटा, 4 टाइम्स, देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द हाफ रिंग, यस और नो बेटा। हाँ या ना बेटा, सर आपने Yes, जो sir. सेकंड क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के बाद में क्या लिखा है? सेंटर एट सेंटर ड्यू टू ईच पार्ट, यहाँ पर ड्यू है, ड्यू है ओके बेटा, सर। ड्यू टू ईच पार्ट, ड्यू टू ईच पार्ट, डन बेटा। नो सर। आराम से लिख लीजिए। सर इसके बाद कौन से टॉप किया? बेटा थोड़ा सा बस 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, ओके। सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बेटा, ओके चलिए। ओके चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या हो, तो उसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं बेटा, उसे बोला जाता है क्लॉक रूल, क्लॉक रूल, ओके बेटा। तो देखो क्लॉक रूल सिंपल है हमारे पास में, अभी जैसे हमने पढ़ा है प्रीवियस टॉपिक्स में, तो देखो ध्यान से बेटा कि सपोज इफ अ रिंग, देखो हमारे पास में क्या है, एक सिंपल एक रिंग इस तरह से बेटा, ओके बेटा। देखो क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ रिंग और इन अ कॉइल इन
clockwise direction, then the magnetic field lines will enter from this face. Yes or no? यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी बेटा, एंटर होगी अंदर की तरफ, हाँ या ना? ये देखो ना क्रॉस, हमने देखा था ना क्रॉस बेटा, यस सर। यस। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस है, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है, और हमने देखा था बाहर मैग्नेट की वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से पोल पे एंटर होती है बेटा, साउथ साउथ पोल पे एंटर होती है। देन द फेस विच इज इन फ्रंट ऑफ अस विल बिहेव एज अ साउथ पोल। यस सर। समझ में आया बेटा याश्री, है ना? देखो वैसे ही हाँ, हमारे सर, पास में क्या मतलब होगा, हाँ बोलो। सर मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड्स है, इसलिए वो साउथ टू नॉर्थ है ना। साउथ पोल है, ठीक है। एंड अपोजिट फेस जो होगा बेटा, उस पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन। देखो सेकंड डायग्राम में, नॉर्थ टू साउथ। है ना? देखो अब उसमें अपोजिट होगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा बेटा, देखो नॉर्थ नॉर्थ पोल जनरेट होगा, टू because साउथ। from here the magnetic field lines are outward. Yes or no? So the face which is in front of us will behave as a north pole if the direction of current anti-clockwise, and if the direction of current is in clockwise direction, then it will behave as a south pole. Yes or no beta? यस सर। Yashvi, हाँ सर, समझा। समझ गए बेटा? तो चलिए इसको पहले तो डायग्राम बनाओ दोनों, क्लॉक रूल लिख करके, देन उसके बाद में लिखना स्टार्ट करो। क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, polarity of the faces, polarity of the faces, सर पहले डायग्राम बनाना है ना। हाँ बेटा पहले डायग्राम बना लो, देन उसके बाद में polarity of the faces of the coil depends on depends on the direction of current. Okay बेटा, देन फॉर द डायग्राम फर्स्ट वन डायग्राम हमारे पास ये होगा बेटा, और सेकंड डायग्राम ये होगा। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा, सिंपल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में क्या होगा बेटा, if the direction of current direction of current is clockwise, then the phase will behave as a south pole of the magnet. Yes or no बेटा? एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा बताओ, if the direction of current Anti-clockwise, then the face will behave as north pole of the magnet. And we know that the north pole and south pole of a magnet always exist in pair. Yes or no बेटा? Properties of poles देखा था हमने, properties of magnet में देखा था ना, that the poles Yes, of the sir. magnet always exist in pairs. तो हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ होंगे, है ना? तो देखो इसमें अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा बेटा, है ना, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर साउथ पोल होगा, और इसके जस्ट अपोजिट साइड पे कौन सा पोल होगा बताओ, नॉर्थ पोल होगा। वेरी और गुड, मतलब हॉर्सशू मैग्नेट जैसा बन जाएगा। हॉर्सशू मैग्नेट जैसा क्यों बनेगा बेटा? सर वो जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था उसमें। हाँ उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो आप।
तो if the direction of current is anti-clockwise, then the phase will behave as north pole of the magnet. Okay बेटा? Yes, sir. ओके नाउ चलो इसको नोट डाउन करो, देन इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो करते हैं, देन इसको फिनिश करते हैं। ओके ठीक है, देखो आपके सामने क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ, सिंपल आपको बताना है, सिंपल हमारे पास में क्या बेटा, एक कॉइल है। देखना बेटा, देखो कॉइल इस तरह से है, समझ आया बेटा बात, कॉइल कैसी है, इस तरह से। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव एग्जांपल देखो ऐसे, है ना। इसको 3D में कैसे बनाओगे, जैसे अगर 2D में 3D में देखोगे तो इस तरह से देख सकते हो आप कॉइल को, है ना। देखना, यहाँ से कॉइल ऐसे स्टार्ट हो रही है बेटा, न्यू ऐसे टर्न्स जा रहे हैं, आया ना, Yes, sir. है ना, एज इट इज sir. सेम टू सेम कॉइल हमने बनाई। ओके तो चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट में आपको बताता हूँ कि यहाँ से करंट एंटर हो रही है बेटा, देखो ऐसे, है ना। देखो ये फेस हमारे पास इस तरह से, ध्यान से देखना, ये देखो बेटा, बेटा देखो यहाँ से करंट एंटर हो रही है इस तरह से, यहाँ से एंटर होने के बाद फिर से ऐसे आई, देन फिर इस वाली ब्रांच में ऐसे, फिर इस वाली ब्रांच में ऐसे, देन फिर इस वाली ब्रांच में होने के बाद में इससे वापस बाहर निकल गई। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉइल करंट एंटर हुई बेटा, तो यहाँ से ऐसे एंटर हुई, देन फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो यहाँ से करंट ऐसे आएगी देखो, है ना। तो इसमें से करंट ऐसे फ्लो हुआ बेटा, ऐसे हुआ, देन ऐसे नहीं, यहाँ से करंट बाहर चला गया। समझ आया बेटा ये? Yes, Yes, sir. sir. यस। हाँ, अब सर। देखो इसके दो फेसेस होंगे बेटा, एक फेस तो ये वाला होगा जिसको हमने बोला फेस ए, और एक फेस ये वाला होगा बेटा, इसको बोला हमने फेस बी। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, दो फेसेस हमारे पास थे, तो एक फेस तो मैंने बना दिया ऐसे बेटा, और दूसरा फेस मैंने बना दिया ये। ओके, तो मुझे अब एक बार बताओ, ये तो फेस ए हो गया बेटा, ये फेस बी हो गया, तो फेस ए कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, बताओ मुझे। South होगा. तो साउथ होगा। बेटा फिर से चेक करो एक बार, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, ऐसे है ना, करंट नॉर्थ देखो, होगा, ऐसे करंट जा रहा है साउथ होगा, देखो, साउथ। ऐसे करंट जा रहा है देखो, कौन सी डायरेक्शन में करंट, यहाँ से देखो करंट एंटर हो रहा है ना इसमें, इसको देखो बेटा ध्यान से, North. यहाँ से करंट जा रहा है तो कौन सी सर, डायरेक्शन है, करंट Sir, it's anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्टली ये चेक करो बेटा कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पर है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ध्यान से, हाँ या ना। सर मतलब जो आपने वीडियो में बताया उसमें एंटी क्लॉकवाइज समझा और डायग्राम में क्लॉकवाइज दिख रहा था। बेटा सर डायग्राम बट इट डिपेंड्स, सर इट डिपेंड्स। ऑन विच फैक्टर, सर तो वो coil डायग्राम कैसे में wound है? क्लॉकवाइज लग बेटा डायग्राम में देखो ना, अब डायग्राम जैसे मैंने ये आपको अगर 3D में आप इसको देखोगे बेटा, तो आप मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, आपके पास भी स्क्रीन है ना, चलो आप स्क्रीन पे मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, कैसे ड्रॉ करोगे इसको, नहीं समझा सर, वो समझे ना वीडियो से बेटा? समझा आप। है ना, तो देखो ये कॉइल इस तरह से सर है, बट वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अच्छा क्लॉकवाइज हो सकता है, चलो क्लॉकवाइज कैसे बताओगे, बताओ मुझे, कैसे एक्सप्लेन करोगे। सर शायद से वो कह रहा होगा कि वो बी साइड से देख रहा है। हाँ बी साइड से आप देखोगे तो बी साइड से वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा बेटा, क्योंकि बी फेस पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, हाँ या ना। देखो सिंपल सी हाँ, बात है समझा। कि यहाँ पर से करंट एंटर हो रही है बेटा, और करंट एंटर हो रही है तो सिंपल देखो यहाँ पर ये वाला जो फेस है, इसमें से करंट ऐसे ही एंटर हो सकती है, देखो यहाँ से,
है ना, ऐसे एंटर हो रही है। देन डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ मुझे, देखो क्या डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो जैसे देखो यहाँ से करंट एंटर हुई बेटा, करंट एंटर होने के बाद फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, है ना, फिर ऐसे आई, और फिर ऐसे आने के बाद में ये देखो ये वाला जो फेस है ना, यहाँ से करंट ऐसे आने के बाद में निकलेगी कहाँ से, बाहर से निकलेगी। तो बाहर निकलेगी तो कैसे निकलेगी बेटा, इसी ब्रांच में निकलेगी बाहर। तो कैसे हो जाएगी वो, बताओ मुझे कैसा होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाएगी ना। तो अब देखो अगर आपको ये पता चल गया कि क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, देन यू कैन easily find that which phase will behave as a north pole and which phase will behave as a south pole. So basically phase A में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेटा, तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा बताओ मुझे, नॉर्थ। नॉर्थ पोल जनरेट होगा। सर लेकिन हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे तो चेंज हो जाएगा ना फिर वो। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट आप रिवर्स कर दोगे तो सिंपल, देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, सर देन तो फिर इसमें साउथ हो सर जाएगा। अगर हम लोग हाँ, बोलो। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज रिवर्स करेंगे तो जो फेज है वो साउथ बताएगा ना। नहीं बताएगा ना बेटा, हाँ वो अगर चेंज है। देखो आप सिंपल में इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखो यही डायग्राम अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ सिंपल, है ना। अब इसमें से आप मुझे बताओ करंट कहाँ से एंटर करवाना चाहते हो, ये फेज ए है बेटा और ये बी है, मुझे सर बताओ राइट से। राइट से आप करंट एंटर करवाना चाहते हो, चलिए ठीक है। तो यहाँ से करंट एंटर करवाओगे तो ऐसे आएगी बेटा, देखो है ना, ऐसे आएगी। अब मुझे एक बार बताओ करंट हाँ। जब ऐसे करंट आएगी तो वो करंट क्या ऐसे जा सकती है क्या इसमें से, नो सर। नहीं जा सकते ना। वो कैसे जाएगी बेटा, ऐसे आएगी, ऐसे जाने के बाद में इसमें से जो करंट होगी वो ऐसे फ्लो होगा, हाँ या ना, देखो डायरेक्शन मिला बेटा, है ना। देन यहाँ से देखो ये करंट यहाँ से फ्लो होने के बाद में फिर ऐसे ही वहां पे और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये करंट बाहर चलेगी। ओके, तो अब मुझे बताओ, देखो ये वाला फेस अगर आप कंसीडर करोगे तो बी फेस अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ध्यान से देखना बेटा, तो देखो बी फेस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो बी फेस में डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे कैसे मिलेगी बताओ मुझे, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे सिंपल है ना, यहाँ से अब एंटर कर रहे हो आप, पहले मैंने ये वाला फेस था जहाँ से करंट एंटर करवाई थी, है ना। देखो सिंपल से यही कॉइल है बेटा, है ना। तो देखो यहाँ से पहले करंट एंटर करवा रहे थे, अब आपने क्या किया, करंट को यहाँ से एंटर करवा दिया दूसरी साइड से, है ना। अब दूसरी साइड से एंटर करवाओगे तो देखो बताओ मुझे कौन सा कैसी जनरेट हो रही है, बताओ मुझे। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगी ना बेटा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से एंटर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ कौन सा पोल हो जाएगा बताओ मुझे, साउथ। नॉर्थ पोल होगा ना बेटा, नॉर्थ पोल होगा ना बेटा। देन यहाँ पर अगर फेस ए पे मैं बात करूं तो फेस ए पे जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी बताओ मुझे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हैं आपने, क्या हो गया बेटा, पोल्स चेंज हो गए दोनों के। हाँ सर। तो लेकिन ये फिक्स है ना कि जो नॉर्थ मतलब जो क्लॉकवाइज होगा वो साउथ में होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ में होगा। हाँ बेटा, यही तो रूल हमने पढ़ा है ना, देखो यहाँ पे ऊपर। हाँ से वही बोल रही थी। हाँ बेटा, कंप्लीट है। चलो, हाँ सर, मतलब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करेंगे तो जो ए और बी फेस है उसके पोल्स भी चेंज हो रहे हैं। पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में। और आपको सिर्फ है ना इमेजिनेशन अच्छे से बनाना बेटा कि कॉइल आपको किस तरह से दी हुई है, ठीक है। सिंपली एक टाइप के क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं डायरेक्शन सेंस के बेस पर, कि सपोज ये बना लिया बेटा, कंप्लीट हो गया ये बेटा। ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आता है एक्सप्लेनेशन के साथ में। ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो 1 मार्क का सर डेफिनेट एमसीक्यू। एमसीक्यूज में आता है ऐसे क्वेश्चन।